भ्रमर गीत सार का अगला पद राग सारंग में निबद्ध है। इस पद में गोपियां उद्धव के निराकार या निर्गुण ईश्वर का मजाक उड़ाती हैं और कृष्ण भक्ति तथा कृष्ण प्रेम को निर्गुण उपासना से बेहतर सिद्ध करती है। सूरदास लिखते हैं, कहाँ लौ की जय बहुत बड़ाई, कहाँ लौ अर्थात कहाँ तक, कीजय अर्थात कीजिए, बड़ाई अर्थात प्रशंसा या तारीफ। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम्हारे इस निर्गुण ईश्वर की कहाँ तक बड़ाई करें, यानी इस निर्गुण ईश्वर की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस पंक्ति में प्रशंसा के बहाने निंदा की गई है और गोपियों की खीज साफ नजर आती है। अति ही अगाध अपार अगोचर मनसा तहाँ न जाई। अति ही अर्थात बहुत अधिक, अगाध अर्थात अथाह या बहुत गहरा, अपार अर्थात असीम या सर्वव्यापक या जिसका कोई छोर नहीं है, अगोचर अर्थात अदृश्य जिसे इंद्रियों से देखना या महसूस करना संभव नहीं है, मनसा अर्थात मन, तहाँ न जाई अर्थात वहां तक नहीं पहुंच सकता। गोपियां उद्धव द्वारा वर्णित निराकार या निर्गुण ईश्वर पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं, अति ही अगाध, तुम्हारा निर्गुण ईश्वर बहुत गहरा है अर्थात उसकी थाह पाना सरल नहीं है। अपार अर्थात उसका अस्तित्व असीम है, उसका पार पाना या उसका छोर पाना बहुत कठिन है। अगोचर, तुम्हारा निर्गुण ईश्वर अदृश्य है, उसे इंद्रियों से देख पाना या महसूस कर पाना संभव नहीं है। मनसा तहाँ न जाई, तुम्हारा निर्गुण ईश्वर वहां रहता है जहां तक मन नहीं पहुंच सकता, यानी तुम्हारा ईश्वर मन की पहुंच से बहुत दूर है। इस पंक्ति में भी गोपियों ने प्रशंसा के बहाने निर्गुण ईश्वर की निंदा की है। गोपियों का मानना है कि भक्ति अथवा प्रेम करने के लिए व्यक्ति का या ईश्वर का साकार होना आवश्यक है। बिना आकार वाले ईश्वर से न तो प्रेम किया जा सकता है और न ही भक्ति की जा सकती है। उनके अनुसार बिना किसी रूप या बिना किसी आकार के ईश्वर का होना असंभव है। आगे वे कहती हैं, जल बिनु तरंग भीति बिनु चित्रन, बिन चित ही चतुराई। तरंग अर्थात लहर, भीति अर्थात दीवार या आधार, चित्रन अर्थात तस्वीर, चित्त अर्थात मन या चेतना, चतुराई अर्थात कुशलता, होशियारी या परिपक्वता। जल बिनु तरंग, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे अनुसार बिना किसी रूप या आकृति के भी ईश्वर हो सकता है, तो ये वैसी ही बात है जैसे कोई कहे कि पानी के बिना भी लहरें उठ सकती हैं। भीति बिनु चित्रन, बिना किसी दीवार के या बिना किसी आधार के कोई तस्वीर बनाई जा सकती है। बिन चित ही चतुराई, और तुम्हारे अनुसार बिना मन के या बिना चेतना अथवा विवेक के भी व्यक्ति कुशल, होशियार या परिपक्व हो सकता है। इस पंक्ति में भी निर्गुण ईश्वर का उपहास किया गया है। बिना कारण के कार्य दिखाए जाने पर यहाँ विभावना अलंकार है। अब ब्रज में अनरीति कछु, यह ऊधो आनी चलाई। अनरीति अर्थात रीति विरुद्ध बातें या उल्टी बातें, आनी अर्थात आकर, चलाई अर्थात चला दी हैं या शुरू कर दी हैं। अब ब्रज में अनरीति कछु, यह ऊधो आनी चलाई। गोपियां कहती हैं कि इस प्रकार की रीति विरुद्ध या ना समझी की बातें उद्धव ने ब्रज में आकर चला दी हैं या शुरू कर दी हैं। अनरीति या रीति विरुद्ध बातों से तात्पर्य है कि पानी के बिना लहर उठ सकती है, दीवार या आधार के बिना चित्र बन सकता है और बिना चित्त के कोई व्यक्ति चतुर या कुशल हो सकता है। गोपियों के अनुसार निर्गुण ईश्वर की कल्पना भी इन सारी बातों की तरह असंभव है। रूप न रेख बदन बपु जाके, संग न सखा सहाई। रूप अर्थात रंग रूप या छवि, रेख अर्थात आकृति या चिन्ह, बदन अर्थात चेहरा या मुख, बपु अर्थात शरीर, संग अर्थात संगी साथी, सखा अर्थात मित्र, सहाई अर्थात सहायक या सेवक। रूप न रेख अर्थात जिसका कोई रंग रूप नहीं है और ना ही कोई आकृति या निशान है। बदन जिसका कोई चेहरा नहीं है। बपु अर्थात जिसका शरीर ही नहीं है। जाके संग जिसका कोई संगी साथी नहीं है। न सखा सहाई
न कोई मित्र है और ना ही कोई सहायक है। बदन बपु और संग ना सखा सहाई में अनुप्रास अलंकार है। ता निर्गुण सो प्रीति निरंतर क्यों निभै री माई। ता अर्थात उस, निर्गुण सो अर्थात निराकार ईश्वर से, प्रीति अर्थात प्रेम या स्नेह, निरंतर अर्थात लगातार, पूरी निष्ठा या तल्लीनता से, निभै अर्थात निभाया जा सकता है, रीमाई अर्थात हे माँ या हे सखी। ता निर्गुण सो प्रीति निरंतर क्यों निभै रीमाई। गोपियां कहती है कि हे माँ या हे सखी, ऐसे निराकार ईश्वर से लगातार या पूरी वफादारी के साथ प्रेम किस प्रकार निभाया जा सकता है। इन दोनों पंक्तियों में गोपियां निराकार ईश्वर पर व्यंग्य करते हुए कह रही हैं कि जिसका कोई रूप, रंग, आकार, शरीर या चेहरा ही नहीं है, उस ईश्वर की भक्ति किस प्रकार की जा सकती है और उससे प्रेम किस प्रकार निभाया जा सकता है। गोपियों के अनुसार ये बड़ी ही अटपटी बात है और लगभग असंभव है। मन चुभी रही माधुरी मूर्ति रोम रोम अरुझाई। चुभी रही अर्थात अटकी हुई है या बसी है। माधुरी अर्थात मधुर या सुंदर। मूर्ति अर्थात छवि या आकृति। रोम रोम अर्थात अंग अंग में या पूरे शरीर में। अरुझाई अर्थात उलझ कर रह गई है या समाई हुई है। मन चुभी रही माधुरी मूर्ति। गोपियां कहती हैं कि हमारे मन में तो कृष्ण की सुंदर छवि अटकी हुई है या बसी हुई है। रोम रोम अरुझाई, और वो सुंदर छवि हमारे रोम रोम में या हमारे अंग अंग में उलझ कर रह गई है या पूरी तरह से समाई हुई है। माधुरी मूर्ति में अनुप्रास अलंकार है और रोम रोम में पुनरुक्ति अलंकार है। इस पंक्ति में गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम नजर आता है। हों बलि गई सूर प्रभुता के जाके श्याम सदा सुखदाई। हों अर्थात मैं अथवा हम सभी, बलि गई अर्थात न्यौछावर हो गई, ताके अर्थात उस पर, जाके अर्थात जिसके, श्याम अर्थात कृष्ण, सुखदाई अर्थात सुख देने वाले, सहायक या कृपालु। हों बलि गई सूर प्रभुता के। सूरदास वर्णन करते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे ईश्वर, हम तो केवल उसी व्यक्ति पर न्यौछावर होने के लिए तैयार हैं, जाके श्याम सदा सुखदाई, जिसे कृष्ण हमेशा आनंद प्रदान करते हैं, या भगवान कृष्ण जिस व्यक्ति के शरणदाता और सहायक हैं। एक प्रकार से गोपियां कहना चाहती हैं कि हमें निर्गुण ईश्वर की साधना करने वाले व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। हम तो केवल उस व्यक्ति पर न्यौछावर हो जाना चाहती हैं जो कृष्ण का भक्त है, उनकी पूजा और उपासना करता है, कृष्ण ने जिसे अपनी शरण में ले लिया है और उसके सहायक बन गए हैं। ताके जाके में पद मैत्री है। श्याम सदा सुखदाई में अनुप्रास अलंकार है। इस पद में भी साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। तत्सम और तद्भव शब्दों का कुशलता से प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति और विभावना अलंकार हैं। पूरे पद में प्रसाद और माधुर्य गुण हैं। संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। पूरे पद में संगीतात्मकता है। इस पद में व्यंग्यात्मकता भी है। गोपियों की वाक्पटुता देखी जा सकती है। कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम भी अनुभव किया जा सकता है। इस पद में निर्गुण की अपेक्षा सगुण का महत्व दर्शाया गया है।